वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 मराठी लेसन नंबर 2 माझा अनुभव, धडा क्रमांक 2 माझा अनुभव। वार्षिक परीक्षा संपली. मी आणि रीमा घरी आलो. घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे. रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या. पायांतले पैंजण छुम छुम वाजवत ते घरभर फिरले. तर इथे आपले जे लेखक, या लेखिका ज्या आहेत, त्यांनी सुरुवात अशी केली आहे की वार्षिक परीक्षा संपली. वार्षिक परीक्षा इन द सेंस आपकी जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होती है ना, सबमिटिव सेकेंड एग्जाम, ओके, और उसके बाद में आपके समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं. तो द सेम वे राइटर और उनकी जो सिस्टर है रीमा, ये घर पे आए एग्जाम देके आणि घरी पोहोचतात. जसे घरी आले, उनकी मम्मी ने, आईने क्या कहा, सांगितले की उद्या आपल्याला, कल हमें आगगाडीने मतलब ट्रेन, रेल्वे से मामाच्या गावाला जायचे आहे. किधर जाएंगे? मामा के गाव. तो वो जो छोटी बेबी थी, उनकी छोटी सिस्टर थी, तिने आनंदाने उड्या मारल्या, मतलब बहुत खुश हुई और वो खुशी से कूदने लगी, जंप करने लगे. तो वो रीमा ने जो है ना, ये पायल पहने हुए थे, एंकलेट, वो बजने लगे. कैसे? उसका आवाज दिया है छुम छुम. तो ये आवाज करते हुए वो घरभर फिरले. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. आगगाडीत बसलो. आगगाडी झुक-झुक करत चालली होती. तो नेक्स्ट डे जैसे ये लोग ने प्लान किया था, तो ये मामा के गांव जाने के लिए निकले. वो भी कब? सकाळी. कैसे जा रहे हैं? आगगाडी ने, ओके, ट्रेन से. तो आगगाडी कशी चालली होती? झुक-झुक करत. खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उडत होते. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. तो जो खिड़की से, विंडो से जो हवा आ रही थी, उससे रीमा के बाल जो है वो उड़ रहे थे. कैसे उड़त होते? भुर भुर. वैसे ही ये लोग जो सुबह निकले हुए हैं, तो धूप आ रही है, तो उसकी वजह से वो रीमा की आंखों पे धूप पड़ने की वजह से वो आंखें ब्लिंक कर रही है. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. तो अगर आप किधर भी बाहर घूमने जाते हैं, यू फील दैट फ्रेशनेस. तो यहाँ पे रीमा भी बहुत खुश है, वो फ्रेश दिख रही है, वो बहुत हैप्पी है. आई वाचत असलेल्या पुस्तकांची पाने हवेने फडफडत होती. तो अगर आप ये पिक्चर देखो, तो यहाँ पे रीमा विंडो सीट बैठी है, फिर ये मम्मी है जो बुक रीड कर रही है, और ये हमारे राइटर है, वो अपना एक्सपीरियंस शेअर कर रहे हैं. ओके, तो पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती. ती वाचनात तल्लीन झाली होती. तो यहाँ पे तल्लीन का मतलब है वो बहुत डीप रीडिंग में डूब गई थी, वो पढ़ने में. ठीक है, बहुत ज्यादा एनग्रोस हो गई थी. मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. थंडगार वाऱ्याच्या झुळका अंगावर झेलू लागलो. तो जैसे इनकी गाड़ी आगे आगे जा रही है, ये लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो जो हवा आ रही है वो हवा बहुत ठंडी फील हो रही है इन्हें, और इन्हें वो फ्लो फील हो रहा है, हवा इनकी बॉडी में आके लग रही है. ओके, आगे देखते हैं. तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले. अब जैसे आप इंग्लिश में आंट बोलते हैं ना, आंट, आंटी, तो वैसे ये यहाँ पे मावशी बोला है. मावशी का मीनिंग मराठी में एग्जैक्टली होती है योर ममा सिस्टर. ठीक है, तो इनकी रियल मासी नहीं है वो, बट वो ट्रेन में उनकी और एक को पैसेंजर जो इनके साथ में जर्नी पे है. त्यांच्या मांडीवर असलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन असले. तो उनके साथ एक छोटा बेबी भी है. मी बाळाला मांडीवर घेतले. ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकूटुकू पाहू लागले. पाहता पाहता ते गाढ झोपले. तो छोटा बेबी था, वो भी आंखें ब्लिंक करके इन्हें देख रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा था. और फिर जो छोटे बच्चों की आदत होती है ना, जैसे उन्हें ठंडी हवा लगती है, उन्हें ढेर नींद आ जाती है, तो वैसे ये बाबू भी सो गया. ठीक है, इनकी ट्रेन आगे बढ़ी और ये लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता. अब ये मामा के गांव गए हैं, तो इन्हें पिक करने के लिए मामा आए हैं. रीमा ने पळत पळत मामाला गाठले. जैसे देखो, मामा हम सबके फेवरेट होते हैं. ठीक है, तो द सेम वे रीमा ने जैसे मामा को देखा, वो फटाफट भाग भाग के गई और मामा को हक किया. आम्ही बैलगाड़ीत बसलो. अब इनकी ट्रेन की जर्नी के बाद में इनका जो गांव में घर है, वहां तक का जो डिस्टेंस है वो ये लोग बुलक कार्ट, बैलगाडी से तय करेंगे. बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या.
तो ये जो बुलक्स है उनके गले में घुंघरू माला, तो घुंघरू के बने हुए मालाएं होती है। अब यहाँ पे आपको कोई पिक्चर तो नहीं दिया है, बट आपने गांव में देखा होगा कि घुंघरू की मालाएं होती है, वो आवाज करती है। तो कसा आवाज होता? खुळखुळ. बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता. तो घुंगुरमाला का खुड़खुड़ आवाज आ रहा है, बुलक कार्ट के जो व्हील्स है उसका आवाज खडखड आ रहा है, तालात येत होता, तो एक रिदम फॉर्म हो रहा था यहाँ पे. आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो, तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती. सायंकाळ इज इवनिंग, शाम होने आया था. ठीक है, ओके. पानांची सळसळ. यहाँ पे पान जो है वो पेड़ के जो लीव्स होते हैं ना, ट्री के लीव्स, उसका आवाज अगर हवा आती है तो वो पान का आवाज कैसे आएगा? सड़सड़, मराठी में. नदीच्या पाण्याची खळखळ. अब ये जो पानी है, नबान पानी, ये रिवर का पानी है, रिवर वॉटर. ठीक है, तो नदीच्या पाण्याचा आवाज खळखळ, झाडांच्या पानांची सळसळ. ठीक है, ऐकू येऊ लागली. झाडीतील पक्षांची किलबिल. अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, ये झाड़ियों में से पास हो रहा है. मतलब क्या, रोड के दोनों साइड कई सारे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, फील्ड होती है, फार्म्स होते हैं, वैसे. ओके, तो वहां पे कई सारे बर्ड्स है, उनका आवाज आ रहा है, वो चिपलिंग का जो आवाज आता है वो किलबिल. शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे. तो हम इंग्लिश में यू सेज ना, काउ सेज मू मू, वैसे मराठी में गाईचे, गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बे बे, हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते. तो जो गोट आवाज करे, जो काव आवाज करे, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब बहुत अच्छे से किया है. शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती. तो वहां पे मैंने जैसे बताया आपको कि बाजू में फील्ड है, फार्म है, तो उसमें जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं ना, अब ये हवा की वजह से वो धीरे धीरे डुलत होती, मतलब हवा से हिल रहे थे. मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते. अब देखो, थुई थुई वर्ड यूज होता है जब पिकॉक डांस करता है. जब मोर जो है ना, पिकॉक, जब बहुत खुशी से वो डांस करता है, तो ये वर्ड यूज होता है थुई थुई, मोर नाचता है. बट यहाँ पे मोर नहीं, जो राइटर है उसका मन, वो बहुत खुश हो गए हैं, सब मिल गए हैं और उन्हें ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनका मन बड़ा खुश हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले. तो ये जैसे ही मामाच्या घरी पहुंचले तो मामी मिली घर पे, और मामी ने बहुत हैप्पीली वाइड स्माइल के साथ में इन्हें वेलकम किया. मामाची मुले राजू और चिमी आमचीच वाट पाहत होती. अब कैसे ना, इन्हें खेलने के लिए फ्रेंड्स मिले जो कि इनके कजिन्स ही है, बट होता है ना, एक सेम एज मिलते हैं तो और खुशी होती है. तो जैसे ये जाने के लिए एक्साइटेड है, वो दोनों बच्चे राजू और चिमी, मामाची मुले, वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड है कि हमारे ये कजिन्स आएंगे अभी हमें मिलने के लिए. आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो. कडकडून इज टाइट हग किया. आजी, अब यहाँ पे एंट्री होती है आजी की. आजी हळू-हळू चालत. अब आजी है, वो एजेड है, तो उसके उसके चलने का तरीका कैसे होगा? जस्ट इमेजिन, वो स्लोली चलते हुए आएगी. अब देखो, आजी एक जगह पे बैठे रह सकती है, बट नहीं, शी इज ऑल्सो गॉट एक्साइटेड. उसे अपने जो पोता पोती है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उन्हें मिलना है ना, तो वो भी धीरे धीरे चल के आ रही है. काठी टेकवत आमच्या जवळ आली. तो ये सब एक दूसरे को मिल रहे हैं, तब तक आजी ने भी एंट्री लिया. आम्ही आजीला बिलगलो. बिलगने मतलब यहाँ पे वापस टाइट हक, या बहुत प्यार से उनके नजदीक जाना. तिने आम्हाला जवळ घेतले. तो ऐसे नहीं आजी ने इन्हें दूर किया है, आजी ने भी इन्हें बड़े प्यार से नजदीक लिया है. आमच्या डोक्यावरून, तोंडावरून हात फिरवला. तो आजी क्या कर रही है, देखो आजी का प्यार देखो, वो आंखों से और प्लस फील कर रही है बच्चों को. तो आंखों से तो बच्चों को देख ही रही है, बट बच्चों के सर से या तोंडावरून बच्चों के फेस से हाथ घुमा रही है. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श. अब ये जो आजी है ना, देखो इमेजिन करो, बच्चे हैं, उनकी मम्मी और उनकी भी मम्मी रहेगी. ठीक है, मतलब जो ग्रैंड माँ है वो एजेड है, अब उसका हाथ कैसे ना शेक हो रहा है. तो ये बच्चों को वो जिस तरह से टच कर रही है, बच्चों ने वो उसमें वो फील, लव, केयर, अफेक्शन, वो फील किया. आजी ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, बट वो टच से ही आजी ने बहुत कुछ बोला. बोलका होता है ना, बहुत कुछ बोला आजी ने. आम्हाला खूप गहिवरून आले.
कही भरून आले का यहाँ पे मतलब होता है कि मन भरून आले, ये बहुत खुश हो गए सब जन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। नाव ये लोग एंजॉय करें इनके समर वेकेशन। क्या क्या किया है? विहिरीवर पोहायला जाने। ठीक है, तो ये लोग स्विम करने जा रहे हैं वेल में। तो गांव में होते हैं ना कुएं होते हैं जिसमें आप स्विमिंग करते हैं, गांव के बच्चे करते हैं। शेतात बागड़ने, अब यहाँ पे बागड़ने का मतलब है वैंडरिंग, किधर भी घूमो, कहीं भी जाओ। ओके, तो बागेट दिया है, बागेट मतलब वहां पे जहाँ पे ये लोग ने गार्डनिंग किया हुआ है वहां पे। शेतात दिया है ना, तो शेतात का मतलब होता है जो फार्म से वहां पे। आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे। अब यहाँ पे आंब्याच्या झाडावर चढ़ून, तो मैंगो ट्री के ऊपर ये चढ़ के रॉ मैंगो, और पाड़ा सा आंबा मतलब क्या होता है बताए क्या? ये ना राइप होता है ना पकाऊ होता है ना रॉ होता है, ये वो प्रोसेस में होता है कि ये अभी राइप होने वाला है, टू राइप, पकने वाला है आम। ठीक है, तो आधा पका हुआ है इसे। बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारने। तो मामा भी काफी अच्छे हैं, इन्हें बच्चों को घुमाने लेके जा रहे हैं, और इनकी खुद की बैलगाड़ी है तो मामा के साथ घूमने में और मजा आ रहा है। आज शेतावर तर उद्या आमराईत, मामा बरोबर फिरायला जाणार। तो मामा जिधर जिधर जा रहे हैं बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे हैं, रोज मजाच मजा। तो इन्होंने बहुत मजा की, बहुत धमाल की। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड है अमराई। अमराई मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा ऑर्चिड, ठीक है, जहाँ पे मैंगो ट्रीज है। ओके, दिया ना यहाँ पे, देखो आंब्याच्या झाडांची बाग, बाग मतलब क्या, जहाँ पे फ्लावर्स के या फ्रूट्स की गार्डनिंग होती है, तो ये मैंगो का है, आमराई। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। तो बच्चों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, और जो खुशी भरे पल होते हैं ना वो ऐसे उड़ जाते हैं, वैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आम्ही परत गावी आलो। तो ये बच्चे जैसे अपने मामाच्या घरी गेलेले, वैसे ही कोई पर्टिकुलर डे में ये बच्चे निकले हैं, फिर उन्होंने वापस बुलक कार्ट में बैठे रहेंगे, बुलक कार्ट से रेलवे स्टेशन में आए, रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में बैठ के वापस अपने घर पे आ गए। अब घर पे आने के बाद में जस्ट इमेजिन आगे क्या हुआ होगा। इनके स्कूल वापस शुरू हुए रहेंगे, फिर वो स्कूल का एक शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, फिर एग्जाम, और फिर बच्चे वेट करेंगे कि अगला समर वेकेशन कब आएगा और हम कब गाँव जाएंगे। दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका ये लेसन खत्म हुआ। विथ एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट किया है। आई होप आपने ये लेसन एंजॉय किया। आपको मैंने जो मराठी टू इंग्लिश हिंदी आपको जो समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो योर ऑल डाउट्स आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट। आप कमेंट करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी उसमें विथ सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।